नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु। सबसे पहले आप सभी को सावन के पावन महीनों की ढेरों शुभकामनाएं। इस बार 2 महीने का है सावन, तो आपको शिवजी और भी लंबा समय देते हैं कि आप अपनी सारी इच्छाएं उनसे पूरी करवा सकें। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 10 चीज़ें हैं जो अवश्य इस सावन के महीने में आपको अपने घर लाने चाहिए, ताकि अगर अलग अलग समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो उन समस्याओं का निवारण हो सके, उन प्रॉब्लम से आप खुद को छुटकारा दिलवा सकें। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को आप लोगों तक शेयर नहीं कर पाते, लेकिन आप चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन आपको मिल जाए, तो हो सकता है आज की इस वीडियो में आपको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन अवश्य मिले। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो सावन का महीना है वो बहुत ही पावन होता है। उसमें हमें इस बारी के सावन में तो हमें और भी ज़्यादा लंबे समय मिल रहा है, ताकि हम भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकें। और भोलेनाथ जो नाम से ही इतने भोले हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती आपको उन्हें प्रसन्न करने के लिए या उनका दिल जीतने के लिए, बस आपकी आस्था में कमी नहीं होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करें कि 10 चीज़ें ऐसी कौन सी हैं जो इस सावन के महीने में आपको अपने घर में अवश्य लानी चाहिए, ताकि जो भी ऑनगोइंग आपकी प्रॉब्लम्स है उससे आपको रिलीफ मिल सके, उससे आपको छुटकारा मिल सके। सबसे पहले त्रिशूल। तो एक बहुत बड़ा त्रिशूल नहीं, लेकिन एक छोटा सा चांदी का त्रिशूल अगर आप अपने घर में लाते हैं सावन में, तो आपको आपदाओं से रक्षा मिलती है। कोई भी ऐसी मिस हैपनिंग या कोई भी ऐसी हैपनिंग जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्रॉब्लम्स में आप अक्सर फंस जाते हैं, उनके घेरे में अगर आप आ जाते हैं, तो अगर आप सावन के महीने में एक छोटा सा चांदी का त्रिशूल अपने घर पे लाते हैं और उसको सावन के पूरे महीने में आप अपने पूजा स्थान पे रख के उसकी पूजा करते हैं, तो इससे जितनी भी अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स होती हैं, कोई भी ऐसी आपदा अगर आपकी या आपकी फैमिली पे आने वाली हो, तो वो सभी टल जाती हैं। त्रिशूल जो है वो त्रिदेव को सिंबलाइज करता है, बहुत ही पावरफुल होता है त्रिशूल। तो अगर आप इस चीज़ को अपने घर लाते हैं, इस वस्तु को अपने घर लाते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा शुभता आती है। जो भी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, छोटे साइज़ में मिनिएचर फॉर्म में आपको अपने घर में लानी है, और अगर आप चांदी में उस चीज़ को अपने घर ला सकते हैं तो बहुत ही शुभ है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं अफोर्ड कर सकते चांदी की वो चीज़ अपने घर पे लाना, तो आप तांबे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे का धातु जो होता है उसको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और उससे बनी हुई चीज़ें भी आप अपने घर में ला सकते हैं। अगली चीज़, धन आगमन के लिए आप मेहनत बहुत करते हैं, पर आपको लगता है कि उतनी इनकम नहीं है आपकी, जितना आप मेहनत करते हैं उतना आप मोनेटाइज नहीं कर पाते उस मेहनत को। आज के समय में सबकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नीड है पैसा। पैसे के बिना हमें कोई भी नॉर्मल डे टू डे लाइफ या डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ कैरी आउट करना भी मुश्किल लगता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैसा कमाना, और सही ढंग से कमाना। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी आपको उतना धन नहीं मिलता, उतनी मॉनेटरीली इनकम आपकी नहीं हो पाती है जिससे आप एक बैलेंस्ड और एक हेल्दी लाइफ अपने लिए और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकें, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको एक जल पात्र अपने घर में लाना चाहिए। तो चांदी का बना हुआ छोटा सा लोटा आप अपने घर में ला सकते हैं। उसमें जल और गंगा जल मिक्स करके उस लोटे को आप अपने पूजा के स्थान पे रख सकते हैं। पूरे सावन के 2 महीनों में आपको उस जल को वहीं रखे रहना है, और फिर सावन के महीने के बाद जब सारी पूजाएं ख़त्म हो जाती हैं, अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपके फास्ट ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद आप इस पानी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि आप इसका छिड़काव अपने घर पे कीजिए, अपनी तिजोरी में कीजिए, और फिर जब वो पानी फिनिश हो जाए तो आप इस लोटे को थोड़ा सा गंगा जल उसमें बचा रहे, और उस लोटे को आप अपने धन स्थान पे रख सकते हैं, या जहाँ पे आप अपना पैसे रखते हैं, जहाँ सेफ में आप
उस चांदी के लोटे को वहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आप अपने घर में प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ को, इनकम के सोर्स को इनवाइट करते हैं और इससे भी इनकम और वेल्थ में प्रॉस्पेरिटी होती है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर किसी ने आपको कभी बताया है कि या आप जानते हैं कि आपके हॉरोस्कोप में पितृदोष है या फिर काल सर्प दोष है, तो अगर इन दोनों चीज़ों से आप पीड़ित हैं या इनमें से किसी भी चीज़ से आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पीड़ित है, तो ऐसे में आपको चांदी के बने हुए सर्प अपने घर पे लाने हैं। सर्प अपने गले में शिवजी धारण करते हैं, आभूषण के फॉर्म में धारण करते हैं शिवजी सर्प को। तो जो सर्प है वो उनके बेहद प्रिय है। कोई भी ऐसी चीज़ जो भगवान स्वयं अपने हृदय के इतने करीब रखें, जिन्हें इतना प्रेम दे, इतना सम्मान दे कि उन्हें आभूषण के तौर पे अपने गले में धारण करें, उस चीज़ को अगर आप अपने घर लाते हैं सावन में तो अवश्य ही भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सावन में आपको चांदी के छोटे से नाग नागिन का जोड़ा अपने घर लाना है, उसको अपने पूजा स्थान पे रखना है, अपनी मन्नत शिवजी को बोलनी है और फिर आप इस नाग नागिन के जोड़े को किसी भी शिव मंदिर में जाके सोमवार के दिन शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो जो काल सर्प दोष होता है उससे आपको निवारण मिलता है, साथ के साथ पितृ दोष भी आपके कुंडली से थोड़ा सा कम होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो कम होता है। और इस उपाय को अगर आप दोहराते हैं 2 से 3 बार कम से कम, या अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप हर सोमवार इस उपाय को कर सकें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक और बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मॉनेटरीली आपके लिए पॉसिबल नहीं है हर मंडे छोटे से चांदी के सर्प लेना, तो आप एक बार भी अगर इस उपाय को करते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। अगली चीज़ जो आप अपने घर में ला सकते हैं बरकत के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली हम लाइफ में प्रॉस्पर करें, ग्रो करें। हम जो भी हमारी स्किल्स है उसमें इन्हांसमेंट हो, जिस भी चीज़ में, जिस भी कार्य क्षेत्र में हम काम करते हैं उसमें वृद्धि हो, उसमें हम बेटर हों। तो अगर बरकत के लिए आप चाहते हैं कि आपको कुछ एक छोटी सी रेमेडी मिले जिससे आपकी लाइफ में हमेशा ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी आपके साथ चले, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? भस्म शिवजी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आपको क्या करना है? शिव मंदिर जाना है और शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर अगर भस्म है तो आप उस भस्म को, थोड़ी सी भस्म को इकट्ठा कर सकते हैं और उसको अपने घर ला सकते हैं। उसके बाद में आप इसको एक साफ चांदी की डिब्बी में डाल के रख सकते हैं और अपने धन स्थान पे, अगेन अपने सेफ में आप इस चांदी की डिब्बी को रख सकते हैं जिसमें भस्म है। साफ चांदी की डिब्बी लीजिएगा, नई चांदी की डिब्बी ले सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा, बहुत ही अच्छा होगा। तो साफ चांदी की डिब्बी में आपको थोड़ी सी भस्म जो आप शिव मंदिर से लाए हैं प्रसाद रूपी, उसे आपको अपने घर के सेफ में रखना है, या अगर आप काम करते हैं जहाँ पे आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पे भी आप इसे रख सकते हैं, ताकि उस धन में और बढ़ोतरी हो, उसमें और ग्रोथ हो। अगली चीज़ रुद्राक्ष। वैसे तो हम जानते हैं कि रुद्राक्ष कितने पावरफुल, एक कितना पावरफुल होता है रुद्राक्ष। अगर छोटा सा रुद्राक्ष भी आप अपने गले में धारण करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आपसे दूर हो जाती हैं। तो अगर आप सावन के महीने में रुद्राक्ष अपने घर पे लाते हैं तो ये भी बेहद उत्तम होता है। सौभाग्य, सुख, समृद्धि, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं अगर आप रुद्राक्ष को अपने घर में लाते हैं। और अगर आप इसे धारण कर लेते हैं तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर है। तो आप एक चांदी की चेन में या फिर चांदी में उस रुद्राक्ष को मड़वा के भी आप एज अ पेंडेंट फॉर्म में अपने गले में धारण कर सकते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। साथ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड करती हैं उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है।
अगली चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को अक्सर नज़र लग जाती है या आपके घर में अक्सर कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो थोड़े समय बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो घर में अगर आपको लगता है कि बहुत ही जल्दी नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश कर लेती हैं, चाहे वो नज़र की वजह से हो या आपके आसपास की सराउंडिंग्स में ऐसी कोई चीज़ हो जिसकी वजह से अक्सर आपको लगता है कि नेगेटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा आपको सराउंड करके रखती हैं, तो ऐसे में आपको क्या चीज़ अपने घर लानी चाहिए? डमरू। डमरू की जो ध्वनि है, उस ध्वनि से ही सारी नेगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज आपको सराउंड करती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। जब भी हम डमरू की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव ऊर्जा भी आती है, साथ के साथ मनोबल में मजबूती भी आती है। इसीलिए डमरू एक बहुत ही विशेष वाद्य है, एक वाद्य है जो शिवजी इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है जिसे शिवजी प्ले करते हैं। खुशी से बजाएं तो पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन वहीं अगर उस डमरू को वो अपने रौद्र रूप में बजाएं तो आपदाएं भी आती हैं। इसीलिए डमरू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही विशेष वाद्य है। तो अगर आप एक छोटा सा चांदी का डमरू अपने घर में लाते हैं सावन के महीने में, तो आप अपने घर से जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं उन्हें दूर रखते हैं, उन्हें दूर करते हैं। अगेन, अगर आप चांदी में ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते, अगर आपको लगता है कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है इकोनॉमिकली कि आप चांदी की ये चीज़ें खरीद सकें, तो आप तांबे का भी उपयोग कर सकते हैं। तांबे से बनी हुई वस्तुएं भी आप सावन के महीने में अपने घर ला सकते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि शिवजी भोलेनाथ हैं, भोले हैं, इसीलिए वस्तु से ज़्यादा या फिर किसी भी मटीरियलिस्टिक हैप्पीनेस से ज़्यादा वो आपके भाव को समझते हैं, वो आपके भाव को जानते हैं कि किस भाव से आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, किस भाव से आप कोई भी कार्य कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में एक इच्छा है कि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ का और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद इस सावन आपको और आपके परिवार को मिले, तो अगर आप इन चीज़ों को अपने घर में लाते हैं सावन के महीने में, तो अवश्य ही भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। अगली चीज़ जो आपको अपने घर में लानी है, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, आर्थिक संकट बार बार आपके पास आपके ऊपर आते हैं, आपकी फैमिली पे आते हैं, पैसा आप कमाते हैं लेकिन पैसा अननेसेसरी चीज़ों में खर्च हो जाता है, अनवांटेड चीज़ों में खर्च हो जाता है, और ऐसा खर्च होता है कि सेविंग्स तो छोड़िए, आपका ज़्यादा लॉस हो जाता है। इतनी इनकम नहीं है जितना एक्सपेंडिचर हो जाता है आपका, जिसकी वजह से आप सेविंग्स के बारे में तो सोच ही नहीं सकते, और इस वजह से एक कंटिन्यूअस साइकिल की वजह से आपको हमेशा एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में रहना पड़ता है। आर्थिक समस्याएं आपकी ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको अपने घर लाने हैं छोटे से चांदी के नंदी। नंदी जी जो हैं वो सिर्फ भोलेनाथ के सबसे परम और सबसे प्रिय भक्त नहीं हैं, लेकिन हमें लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन भी दिखाते हैं और सिखाते हैं, वो है पेशेंस का। हर शिव मंदिर में आप देखेंगे कि नंदी जी बड़े ही आराम से चुपचाप हमेशा शिवलिंग की ओर मुंह करके बैठे रहते हैं। वो वेट करते हैं पेशेंटली कि कब जो उनके सबसे प्रिय स्वामी हैं, जो शिवजी हैं, वो कब अपनी मेडिटेशन से बाहर आएंगे और जो भी बातें अक्सर लोग उनके कानों में बोल के जाते हैं, वो सारी बातें एक एक करके शिवजी तक पहुंचाएंगे। तो अगर आप चांदी के नंदी जी अपने घर लाते हैं और उनके समक्ष आप पूजा करते हैं और अर्चना करते हैं सावन के महीने में, तो वो अवश्य आपकी अर्जी शिवजी तक ज़रूर लगाते हैं, और फिर आप इन नंदी जी को अगेन अपने सेफ में रख सकते हैं या उस जगह रख सकते हैं पूजा के बाद में जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं, ताकि फिर से कभी आपको लाइफ में ऐसा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस फेस ना करना पड़े। और ये जो कंटिन्यूसली ऑन गोइंग साइकिल है कि पैसे सेव ही नहीं हो पाते, इतनी मेहनत आप दिन रात करते हैं लेकिन उस पैसे का लाभ नहीं उठा पाते, वो सभी प्रॉब्लम्स आपके और आपके परिवार से हमेशा के लिए दूर हो जाएं और आप भी अच्छे से इनकम कर सकें और उस इनकम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकें। अगली चीज़,
बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कभी विदेश जाने का मौका नहीं मिलता, या कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी ही नहीं आती जिसकी वजह से हम कभी भी किसी फॉरेन कंट्री ट्रैवल कर सकें। हमारा मन तो बहुत है, लेकिन कभी भी कोई ऐसा सोर्स ही नहीं बनता कि हम कभी भी फॉरेन ट्रैवल कर सकें। कोई आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर सोलो ट्रिप पर भी, लेकिन कभी ऐसा मौका ही आपको नहीं मिलता कि आप विदेश यात्रा कर सकें। या फिर अगर कोई ऐसे लोग हैं जो किसी तीर्थ स्थान पे जाना चाहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं, लेकिन जा नहीं पाते, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? चांदी के कड़े जो शिवजी अपने पैरों में पहनते हैं, चांदी के कड़े आपको अपने घर पे लाना है और उसकी पूजा करनी है सावन के महीने में। अगर आप चांदी के कड़े अपने घर पे लाते हैं और उसके बाद इन चांदी के कड़ों को धारण कर लेते हैं, हाथ में भी पहन सकते हैं आप, अगर आप हाथ का कड़ा ले रहे हैं तो आप हाथ में भी पहन सकते हैं, और फिर आपको पूजा के बाद इसको धारण करना है और यही प्रे करना है कि कोई ना कोई ऐसा अवसर आपको मिले कि आपका जो मनचाहा डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हैं, चाहे वो फॉरेन कंट्री हो या कोई तीर्थ स्थान, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए जिससे आप अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन पर जा सकें। अगली चीज़, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी आप फेस करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आप रहते हैं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, थोड़ा बहुत एंग्शियस रहना आजकल, क्योंकि इतना एवर चेंजिंग और इतना फास्ट मूविंग वर्ल्ड है कि हर सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना और ढालना एज ह्यूमंस हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसमें हमें थोड़ा समय लगता है। और साथ के साथ आजकल वर्क लाइफ को बैलेंस करना, फैमिली लाइफ को बैलेंस करना, इन सब चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंग्जाइटी फेस करना कॉमन सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अक्सर आप बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लगता है कि आपका मन हमेशा विचलित रहता है, प्रॉब्लम्स में रहता है, कोई फर्म डिसीजन आप ले नहीं पाते, बिकॉज आपका जो माइंड है वो आपको एक ही समय में 10 डायरेक्शंस में दौड़ने को कहता है। आपके मन में बहुत ही ज़्यादा हलचल रहती है, हमेशा उथल पुथल मची रहती है। ऐसी प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं तो आपको क्या करना है? सावन के महीने में आप एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा जो शिवजी अपने सिर पे धारण करते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसे स्वयं भगवान अपने सिर पे, अपने मस्तक पे धारण करते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा वैल्यू, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस और कितनी ज़्यादा महत्वता होगी। अमावस्या के समय में, पूर्णिमा के समय में आप देखेंगे और आप खुद एक्सपीरियंस भी कर सकेंगे कई दफ़ा कि आपको लगता है कि इस दौरान आपके मन में ज़्यादा हलचल, ज़्यादा उथल पुथल रहती है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है वो डायरेक्टली हमारे इमोशंस को गवर्न करता है। हम कैसा सोचते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे माइंड का कारक, हमारी भावनाओं का कारक चंद्रमा होता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपका मन अक्सर विचलित रहता है क्योंकि आपका चंद्रमा, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है, तो अपने चंद्रमा को इन्हांस करने के लिए आपको सावन के महीने में एक छोटा सा चांदी का चंद्रमा अपने घर लाना चाहिए, और उसको या तो आप अपने गले में धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन, या फिर अगर आप चंद्रमा नहीं धारण करना चाहते तो आप एक मोती, सुच्चा मोती जो होता है उसे भी धारण कर सकते हैं, चांदी में मड़वा के एज अ पेंडेंट आप उसे पहन सकते हैं, या फिर आप अपनी रिंग, अपनी स्मॉल फिंगर में उसे पहन सकते हैं एज अ रिंग। आपको ये सोमवार को ही पहनना है, और इसको अगर आप लेकर आते हैं रिंग, अगर आप रिंग बनवाते हैं, पेंडेंट बनवाते हैं मोती का, या फिर अगर आप चांदी का चंद्रमा भी बनवाते हैं, तो सोमवार को इसे धारण करने से पहले आप या तो मंदिर में पंडित जी से इसकी पूजा करवा सकते हैं, या फिर खुद अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ आपके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है मंदिर तक पहुँचना, तो आप खुद भी उसको गंगा जल और थोड़े से दूध से स्वच्छ करके आप उसको धारण कर सकते हैं सोमवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका मूड इन्हांस होता है, जिससे आप फर्म डिसीजंस ले सकते हैं। आपका मन जो अक्सर विचलित रहता है, प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप, कोई ना कोई कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स और हर्डल्स आप फेस करते हैं बिकॉज ऑफ योर इमोशंस, तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हैं और ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं। आखिरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
चाहे जाने में या फिर अनजाने में अगर आपसे कोई भूल हो गई हो, उससे मुक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, जिससे अगर आपसे मैं हमेशा सबको यही कहती हूँ कि अगर आपसे गलती से कोई भूल हो गई है तो उसे हम भूल कहते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर किसी को हानि पहुंचाने का आपके मन में कभी ख्याल आता है या फिर आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो फिर उसे भूल नहीं, उसे पाप का दर्जा दिया जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपसे हो गई है जाने या अनजाने में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए जिससे इस सावन के महीने में पापों से निवारण आपको मिल सके। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिसकी वजह से अब आप लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हर्डल्स और ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। चांदी का बेल पत्र आपको अपने घर लाना है, जिसके 3 पत्तियां होती हैं, बेल पत्र। ऐसा एक बेल पत्र आपको अपने घर लाना है और उसके बाद में आपको मंदिर जाके शिवलिंग पर इस चांदी के बेल पत्र को अर्पित कर देना है सोमवार के दिन, और क्षमा मांगनी है, क्षमा याचना करनी है भोलेनाथ और माँ पार्वती से कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो गई हो तो उस दोष से आपको छुटकारा मिले, उससे आपका निवारण हो और साथ में आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सके, पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर सके, ताकि ऐसी भूल आप फिर से कभी अपनी लाइफ में आगे जाके ना दोहराएं और आपको और आपके परिवार को फिर कभी भी उस भूल जो आपसे पास में हो चुकी है उसके जो आउटकम्स है वो फ्यूचर में आपको कभी फेस ना करने पड़े। तो 10 चीज़ें, 10 ऐसे महा उपाय, 10 ऐसी महा वस्तुएं जो आप सावन में अपने घर ला सकते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि जो भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप एक एक करके छुटकारा पा रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि वो भी जान सके कि ऐसी कौन सी 10 चीज़ें हैं जो वो अपने घर ला सकते हैं ताकि उनकी कोई भी ऑनगोइंग प्रॉब्लम खत्म हो। मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड ए वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक लाती हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। ऐसी ही अच्छी वीडियोस के साथ फिर से हाजिर होंगी इसी चैनल पे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।